हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, जिसके अंतर्गत हमने क्या कि रुधिर के जो प्रकार है, रुधिर की वंशागति है, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मानव के हृदय की संरचना का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हमारे जो बिंदु रहते हैं वो पहला है हार्ट की जो अपने स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो किस प्रकार की है। दूसरी अपन देखें उसकी स्थिति कैसी है। तीसरी अपन देखें झिल्ली के बारे में। और चौथी अगर बात करें अपने भित्ति के बारे में। तो इसकी अगर अपने संरचना के बारे में अगर बात करें, अपने हार्ट की संरचना के बारे में बात करें किस प्रकार की होती है, तो इसकी जो संरचना है वो एक तरह से शंक्वाकार या यूँ कहें कि खोखली मुट्ठी जो होती हैं उसके आकार का होता है। ये एक पेशीय संरचना है। बात करें अगर अपनी इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति है जो मेसोडर्म है उससे होती है। मानव का जो हार्ट है, हृदय है, उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पर पाया जाता है। जो अपनी जो वक्ष गुहा है, उस वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच के अंदर एक खाली अवकाश पाया जाता है, जिसको अपने मध्य फुफ्फुसीय मध्य अवकाश या मीडियास्टिनल स्पेस बोलते हैं। मीडियास्टिनल स्पेस या हिंदी में यूँ कहें तो मध्य फुफ्फुस मध्य अवकाश है, उसके अंदर है वो पाया जाता है। ये जो हार्ट है, इसका जो अगला भाग है वो तो अपना ये जो मिड वाली जो अस्थि जिसको उरोस्थि बोलते हैं, स्टर्नम, इसकी तरफ होता है। यानी हार्ट का अग्र भाग है वो तो उरोस्थि की तरफ होता है। पीछे वाला जो भाग है वो अपने ग्रसनी से संबंधित होता है, ग्रसनी की तरफ होता है। नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अपने डायफ्राम या यूँ कहें कि जो तनुपुट है उसके साथ लगा होता है। तो आगे का भाग है वो किससे जो लगा होता है, आगे का भाग है वो अपने उरोस्थि या स्टर्नम से, पीछे है वो पस कहें वो ग्रसनी से, और नीचे वाला जो पार्ट है वो तनुपट या डायफ्राम है उससे सटा होता है या लगा होता है। ये जो अपना हार्ट है, इस हार्ट के चारों तरफ ये जो हार्ट है ये चारों तरफ झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। ये जो झिल्ली होती है दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये हार्ट है वो घिरा रहता है। ये जो डबल मेम्ब्रेन जो होती हैं इस तरह से मान लो, तो इन डबल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर यहाँ पर ये मध्य अवकाश पाया जाता है दोनों झिल्लियों के बीच में। और इस अवकाश के मध्य बीच में जो एक द्रव भरा रहता है जिसको अपने बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन झिल्लियों के मध्य ये जो भरा हुआ जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, इसका काम क्या है, ये इस हार्ट के क्या करता है, बाह्य आघात या चोट या जो घर्षण होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। बात करें अपने अब इस हार्ट के जो भित्ति है उसके बारे में, तो हार्ट की जो भित्ति है उसके अंतर्गत 3 भित्तियाँ पाई जाती हैं। कितनी भित्तियाँ पाई जाती हैं? 3 भित्तियाँ हैं वो पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर वाली जो भित्ति होती है उसको अपने बोलते हैं एपिकार्डियम। सेकंड जो बीच वाली होती हैं उसको बोलते हैं अपने मायोकार्डियम। और थर्ड है सबसे अंदर वाली, उसको अपने बोलते हैं एंडोकार्डियम भित्ति। 3 भित्तियाँ हो गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम।
ये जो हार्ट की जो भित्ति है बनी किसकी होती है? हार्ट की भित्ति है वो कनेक्टिव जो टिश्यूज संयोजी ऊतक और प्लस में जो अपने जो रुधिर वाहिनियाँ ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, उनसे है वो मिलकर बना होता है। ये जो हार्ट की जो भित्ति है इसमें जो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं या यूँ कहेंगे तंत्रिकाएं हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, नर्व्स एब्सेंट होती हैं। तो इसकी जो अपने प्रारंभिक थोड़ी सी जानकारी के बारे में थोड़ा पढ़ा तो क्या पढ़ा कि जो हार्ट है उसकी संरचना कैसी होती है? उसकी संरचना है एक मुट्ठी के आकार की संरचना है, पेशीय संरचना है। और इसकी स्थिति की अगर अपने बात करें तो वो कैसी है? उसकी जो स्थिति है, जो वक्सगुआ है, उस वक्सगुआ के अंदर जो दोनों फेफड़े उनके बीच में या उनके मध्य में एक खाली अवकाश होता है, मीडियास्टिनम अवकाश या मध्य फुफ्फुसीय मध्य अवकाश है, वो जगह पाई जाती है। उसके अंतर्गत ये हार्ट है वो पाया जाता है। इसका जो हार्ट का अगला भाग है वो तो किससे जुड़ा होता है? वो उरोस्थि से जुड़ा होता है। पिछला जो पास भाग है वो किससे जुड़ा होता है? ग्रसनी से। और नीचे वाला जो भाग है वो किससे जुड़ा होता है? डायफ्राम से जुड़ा होता है। ये जो हार्ट है अपने चारों ओर है, डबल मेम्ब्रेन है वो रखता है, या यूँ कहें कि इस हार्ट के चारों तरफ है वो दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और दोहरी झिल्ली है उसके बीच में दोहरी झिल्लियों के मध्य में जो अवकाश होता है उस मध्य अवकाश के अंतर्गत या यूँ का अपने कह सकते हैं हृदयावरणी अवकाश। जो हृदयावरणी जो अवकाश है, इस हृदयावरणी अवकाश के अंदर एक हृदयावरणी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो भरा रहता है, जो कि क्या करता है अपने को चोटों और सुरक्षित आघात है या फिर यूँ कहें कि घर्षण से बचाने का काम करता है। रही बात अपने भित्ति की, तो भित्ति है वो हार्ट के चारों ओर 3 पाई जाती हैं। उसमें बारी है वो एपिकार्डियम है, फिर अपने देखें सेकंड मायोकार्डियम है, थर्ड है वो अपने एंडोकार्डियम है। ये जो भित्ति है बनी किसकी होती है? ये जो भित्ति है वो संयोजी ऊतकों अपने इसकी रुधिर कोशिकाओं की वो बनी होती है। और ये जो भित्ति होती है इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई तंत्रिकाएँ वो नहीं पाई जाती, यानी कि तंत्रिकाएँ क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। अब अपने बात करते हैं ये जो स्ट्रक्चर अपने बना रखी हैं, आउटलाइन डायग्राम बना रखा है, इसके अंतर्गत क्या है कि अपने थोड़ा देखेंगे कि जो हार्ट की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है। हार्ट की आंतरिक संरचना, हार्ट की अगर आंतरिक संरचना अपने देखें तो उसके अंतर्गत क्या आता है? देखो जी, अपने जानते हैं कि जो मानव का जो हृदय है वो क्या है? एक चतुकोष्ठीय संरचना है, 4 चैम्बर्ड संरचना है। कैसे? अपने सामने ये 4 चैम्बर दिख रहे हैं। इन 4 चैम्बर्स में पतली भित्ति वाले तो जो होते हैं उनको तो अपने बोलते हैं आलिंद, और मोटी भित्ति वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नीले कहते हैं। आलिंदों की संख्या है वो कितनी होती हैं? 2 होती है। और नीलियों की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती हैं। अपने इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जो हार्ट है उसको अपने क्या है कि 2 पार्टों में बांट सकते हैं। ये दायां पार्ट राइट, और ये अपने कौन सा? लेफ्ट, बायां भाग। तो ये जो लेफ्ट और राइट के अंदर दाएं और बाएं में बांटते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि जो दायां का जो अर्धांश भाग है, अर्धांश भाग में एक आलिंद होता है, बाकी अर्धांश में क्या होता है? एक नील्य होता है। यानी कि एक दाएं पार्ट का दायां जो भाग है उसमें एक आलिंद एक नील्य होता है। उसी प्रकार से बाएं भाग में भी क्या होता है? एक अपने पास में आलिंद और एक नील्य होता है। आलिंद और नील्य की स्थिति कैसी होती है? दाएं और बाएं पार्ट के अंदर आलिंद है वो ऊपर होते हैं और नील्य होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे स्थित होते हैं। ठीक है। अब अपने थोड़ी सी देखें कि ये जो आलिंद है इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। आलिंद की संरचना, आलिंद की संरचना अपने को देखिए कि ये जो
सामने अपने को दिख रहे हैं हार्ट के ऊपरी भाग में 2 आलिंद पाए जाते हैं। इनमें भी अगर अपने बात करें तो ये जो दायां जो आलिंद होता है वो बाएं से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। दाएं से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। इधर अपने पास में ये दायां आलिंद है, इधर अपने पास में ये बायां आलिंद है। दाएं और बाएं आलिंद के बीच में ये जो दीवार है, दरार है या ये जो पट है पाया जाता है, इसका नाम अपने क्या है, इसका नाम है अंतर आलिंद पट। क्या नाम है, अंतर आलिंद पट नाम है। अब अपने इसमें देखें ये जो जो भ्रूण अवस्था होती है मानव की, तो उस दौरान देखते हैं कि ये जो अपने पास में ये जो पट है अंतर आलिंद पट, इस अंतर आलिंद पट के ऊपर एक छोटा छिद्र पाया जाता है और उस छोटे छिद्र को अपने किस नाम से जानते हैं, उस छिद्र को अपने जानते हैं फोरामेन ओवेलिस के नाम से जानते हैं। जो ही जन्म होता है तो जन्म के समय ये जो फोरामेन जो छिद्र होता है वो क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में क्या होता है कि बंद होने के बाद में इस फोरामेन ओवेलिस पार्ट में 2 गर्त बन जाते हैं। 2 एक तरह से ये अपने ओवेलिस बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। और ये गर्त कौन सा है, अपने पास में ये जो दायां भाग है इसके अंदर अपने देखते हैं कि फोसा ओवेलिस बनता है और बाएं वाले पार्ट में क्या बनता है, फोसा ल्यूनाटा बनता है। दोबारा से सुनिए अपने कि यहाँ पर अपने ये जो अंतर आलिंद पट है, दोनों आलिंदों के बीच की ये एक तरह से यूँ कह सकते हैं भित्ति दरार पट, इसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था के अंदर, तो उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। और ये फोरामेन ओवेलिस है वो जन्म के समय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और उसमें 2 गर्त बन जाते हैं। दाएं वाले के अंदर जो गर्त बनता है उसको अपने बोलते हैं फोसा ओवेलिस, और जो बाएं वाले में बनता है उसको अपने वाले फोसा ल्यूनाटा। उसके बाद में अपने देखते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो आलिंद है वो आलिंद इन नीलियों के द्वारा है, आलिंद इन छिद्रों के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा है, वो किसके अंदर खुलते हैं, नीलियों में खुलते हैं। तो अगला अपना एक तरह से हेडिंग देखें तो वो क्या हो जाएगी कि नीलिये की संरचना। नीले हैं, इनकी अगर अपने बात करें, इनकी संख्या 2 होती है, निचले भाग में स्थित होते हैं। इनकी जो बाहर की ये जो भित्ति की अगर अपने बात करें, ये जो भित्ति है इन आलिंदों की तुलना में क्या होती है, मोटी होती है। दोनों तरफ अपने थोड़ा सा ये भी देखें, इन दोनों की भी अगर हम तुलना करें तो ये जो अपने पास में जो दायां वाला जो है नीले, इसकी भित्ति है वो इस बाएं वाले की तुलना में क्या होती हैं, पतली होती हैं, ये ज़्यादा मोटी होती है। बात करें इसके अंदर की गुहा की, तो ये जो गुहा होती है, ये गुहा बाएं वाली वो क्या होती हैं, छोटी होती है और दाएं वाली क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जैसा कि हमने ऊपर इसमें भी पढ़ा था कि दाएं वाला आलिंद क्या होता है, बड़ा होता है और ये बाएं वाला क्या होता है, छोटा होता है। अपने पास में ये ऊपर है आलिंद और नीचे है अपने पास में नीले। आलिंद और नीलियों के बीच की अगर अपनी ये जो पट है, दीवार है, भित्ति है, इसको अपने किस नाम से जानते हैं, ऊपर आलिंद नीचे नीले, तो आलिंद नीले पट के नाम से है अपने इसको जानते हैं। और ये जो आलिंद नीले पट है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। अब अपने बात करते हैं कि ये जो आलिंद और नीले हैं, इनके बीच के अंदर ये जो अपने छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, या यूँ कहें कि कपाट पाए जाते हैं। कपाट, दरवाजा, किवाड़, गेट, कुछ भी मानो, समझने के लिए अपने यहाँ गए कि आलिंद और नीले के जो अपने पास में ये जो पट हैं, ये जो दरार हैं, भित्ति हैं, इसके ऊपर क्या है कि ये कपाट पाए जाते हैं। ये जो बाईं साइड वाले की पहले बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बाईं साइड वाला जो अपने पास में आलिंद और नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है, उस कपाट को अपने त्रिवलन कपाट के नाम से जानते हैं, त्रिवलन कपाट के नाम से जानते हैं। बात करें अपने बाएं
साइड के बाएं आलिंद और नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है उस कपाट को अपने किस नाम से जानते हैं? द्विवलन कपाट। बच्चों थोड़ा सा अगर इसकी थोड़ी सी ट्रिक एक दिमाग में रखो कि हाँ त्रिवलन द्विवलन कैसे याद रखें। कई बार ये हो जाता है एग्जाम में करते हैं तो द्विवलन इधर कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो, बस एक संख्या याद रख लो 32, बस 3 इधर 2 इधर। अब अपनी बात करते हैं कि ये जो हृदय के अंदर जो कपाट पाए जाते हैं, कपाट आलिंद और नीले के बीच में पाए जाते हैं। कपाट नीले से निकलने वाली जो धमनियाँ होती हैं उन धमनियों में भी पाए जाते हैं, और आलिंद में आने वाली जो महाशिराएँ या शिराएँ होती हैं उनके बीच में भी कपाट पाए जाते हैं। इन कपाटों का काम क्या होता है? इन कपाटों का काम होता है जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उस ब्लड के सर्कुलेशन को क्या कि एक ही दिशा में चलने देता है, यानी कि यूँ कहें जो बहने वाला जो रुधिर है उस रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से क्या करता है? ये रोकने का काम करता है, विपरीत दिशा में नहीं जाने देता है। अब बात करें अपने किसके? अब अपने बात करते हैं कि यहाँ से जो निकलने वाली दाएं नीले से निकलने वाला जो महाधमनी है, महाधमनी, थोड़ा एक चीज़ अपने थोड़ा ध्यान रखना कि हार्ट से जो निकलती हैं वो धमनी होती है और हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके आती है वो शिरा होती है। तो यहाँ से जो निकल रही है वो क्या होती है? धमनी है। यहाँ ये जो दाएं से निकल रही है कौन सी धमनी है? फुफ्फुसीय महाधमनी। इधर से अपने बाएं नीले से जो निकल रही है वो कौन सी धमनी है? देहिक महाधमनी। तो इन नीलेयों और फुफ्फुसीय महाधमनी और देह ये है यहाँ, इनके बीच में जो कपाट पाए जाते हैं उन कपाटों को अपने किस नाम से जानते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं। रही बात अपने कि अब यहाँ पर ये जो वापस अपने अभी जिक्र किया था कि रुधिर हार्ट के अंदर जो लेके आती है रुधिर उनको अपने किस नाम से जानते हैं? शिरा के नाम से। ये जो एक है किधर से आ रही है? फुफ्फुस की तरफ से आ रही है, एक है वो शरीर के बाकी सभी भागों से। तो ये फुफ्फुस से शिरा और महाशिराएँ हैं वो ब्लड लेके अपने क्या आती है? यहाँ हार्ट के अंदर पहुँचती है। तो यहाँ पर भी इनमें क्या है कि कपाट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले कपाट है उनका जो नाम है वो कौन से कपाट होते हैं? वो पेशीय कपाट होते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना कि 3 प्रकार के कपाट पढ़े थे। आलिंद नीले में जो कपाट जो अपने पट्टे हैं वहाँ पर त्रिवलन द्विवलन कपाट, और नीचे अपने जो महाधमनियों से जो महाधमनी और नीलियों के बीच में जो पाए जाते हैं उनको अपने अर्धचंद्राकार कपाट, और इधर अपने जो महाशिराएँ और फुफ्फुसीय शिराएँ जहाँ पर लेके आती है अपने पास में रुधिर को लेके आती है हार्ट के अंदर, वहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं इन कपाट का जो नाम है वो क्या है? पेशीय कपाट है। तो ये अपनी थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर थी। इस स्ट्रक्चर के अंतर अलावा थोड़ी सी अपने एक चीज़ बाकी और रह रही है थोड़ी सी कि भी हार्ट से संबंधित कुछ रक्त वाहिनियाँ होती हैं जिनको अपने धमनी और शिरा भी कहते हैं। तो इन रक्त जो मुख्य रक्त वाहिनियाँ हैं उनके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो मिलने वाली जो मुख्य जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखिए एक बार। हृदय से संबंधित रुधिर वाहिनियाँ। बात करते हैं अपने इन रुधिर वाहिनियों की। तो अभी बताया कि धमनियाँ और शिराएँ होती हैं। इनके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो पहली एक शिरा की बात करें तो वो है ऊर्ध्व महाशिरा। सेकंड अगर बात करें अपने तो वो है निम्न महाशिरा। कौन कौन सी है? पहली है अपने पास में ऊर्ध्व महाशिरा और सेकंड है अपने पास में निम्न महाशिरा। उसके बाद के अंदर अपने पास में अगर थर्ड की बात करें तो वो आ जाती है अपने पास में कोरोनरी
साइनस, साइनस कौन सी आ जाती है? कोरोनरी साइनस आ जाती है। कोरोनरी साइनस है वो ये जो हार्ट की है जो अपने पास में ये जो भित्ति होती है इस भित्ति से संबंधित होती हैं। उसके बाद में अपने पास में ये जो एक तरह से क्या है, सारी शिराएं हैं, और ये जो शिराएं हैं वो अपना जो रक्त है वो कहाँ ला के डालती है? वो अपना रक्त इस दाएं आलिंद में लाकर है वो डालती हैं। कैसे? वो थोड़ा सा अपने बताएं किस किस पार्ट से। उसके बाद के अंदर पास में 3 अपने पास में मुख्य रूप से अर्ध ऊर्ध्व महाशिरा जिसको अपने सुपीरियर वेना कोवा, और ये सेकंड वाली इन्फीरियर वेना कोवा, ये कोरोनरी साइनस, और थर्ड की अगर बात, फोर्थ की अगर अपने बात करें तो वो अपने पास में कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुसीय महाशिरा। और लास्ट आ जाएगी दैहिक महाशिरा। तो बात करते अपने पहले वाले के, ऊर्ध्व वाले के। ऊर्ध्व वाले की अगर अपने बात करें तो ये ऊर्ध्व महाशिरा है, सुपीरियर महाशिरा है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो शरीर का जो एक तरह से यूँ कहें कि जो अग्र भाग बोल रहे हैं, या यूँ कहें कि शीर्ष भाग बोल रहे हैं, या सिर भाग, उधर से क्या कि रुधिर को इकट्ठा करके और कहाँ पे डालती हैं? अपने दाएं अपने इस आलिंद के अंदर वो डालती हैं। सेकंड की बात करें अपने तो सेकंड वाले में क्या है कि जो निम्न महाशिरा है, ये जो निम्न महाशिरा है इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये जो शरीर इधर अपन देख रहे हैं, ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, इस शरीर का जो मध्य भाग और नीचे के जो भाग है वहाँ से रक्त को इकट्ठा करके और कहाँ डालती है? अपने इस दाएं आलिंद के अंदर डालती है। तो ये यहाँ से आने वाली अपने पास में जो महाशिरा है, इन दोनों में अपने क्या कि थोड़ा सा समझने के लिए क्या है कि शॉर्ट में अपने ये लिख लिया कि ये जो अपने ऊर्ध्व महाशिरा जिसको सुपीरियर वेना कहवा, और निम्न महाशिरा जो कि अपने इन्फीरियर वेना कहवा, तो इन दोनों को क्या है कि ये दोनों यहाँ ला कर अपने किधर रुधिर डाल देती हैं? दाएं आलिंद के अंतर्गत। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस है वो जो हार्ट की जो भित्ति, हृदय की जो भित्ति है, उन हृदय भित्ति से क्या है कि रक्त को इकट्ठा कर और कहाँ डालती हैं? अपने दाएं आलिंद के अंदर वो डालती हैं। फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय महाधमनी, सॉरी ये महाधमनी है, फुफ्फुसीय महाधमनी, सॉरी इसके लिए, ये जो फुफ्फुसीय महाधमनी है और सेकंड अपने देह महाधमनी। वैसे भी हम जानते हैं कि जो हार्ट से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाते हैं उनको अपने धमनी बोलते हैं। तो यहाँ से अपने पास में जो दायां आलिंद है, अपना जो राइट ऑरिकल है, उससे अपने नीले है, उससे वेंट्रिकल से, और ये कहाँ लेके जाती हैं? फुफ्फुस के अंदर लेके जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो महाधमनी है इस अपने दाएं नीले से बाहर निकलने के बाद में 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, और जो लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं और बाएं फेफड़ों के अंदर है वो जाके अपना रुधिर वो पहुँचा देती है। उसके बाद में अपने इस लास्ट देखें कौन सी है? देह महाधमनी। देह महाधमनी है वो अपनी कौन सी है? देह महाधमनी इस बाएं नीले से रुधिर के विभिन्न भागों में क्या होती हैं? ब्लड को पहुंचाने का काम है वो करती हैं। ठीक है, तो ये थी अपने आज हार्ट से संबंधित कुछ जानकारी, जिसके अंतर्गत क्या है कि उसकी संरचना, स्थिति, झिल्लियाँ, भित्तियाँ और उनकी इसके आंतरिक संरचना के बारे में, और लास्ट में अपने थोड़ा सा क्या है कि रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ा था। तो एक चीज़ और अपने इसमें देख लेते हैं कि ये जो परिसंचरण है वो अपने मानव में पढ़ते हैं कि मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में कहते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। दोहरा
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? दोहरा परिसंचरण तंत्र अपने देख रहे हैं, देखो भाई कि जो अपने पास सामने ये जो डायग्राम बना है उसी के द्वारा हम समझ लेते हैं कि ये जो रुधिर का एक जब चक्कर लगता है तो उस एक रुधिर चक्कर के दौरान जो ब्लड है, रुधिर है, वो हार्ट से 2 बार गुजरता है। इसी कारण से अपने इसको क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। कैसे थोड़ा सा देखते हैं। 2-3 परिभाषाएं बनती है, उसमें अपने दोनों तीनों देखेंगे। पहले तो यही है कि भाई माना कि अपने यहाँ से जो ब्लड है वो स्टार्ट हुआ एक तरह से, तो इधर से अपने चला, कहाँ पहुँचा? हार्ट के बाएं भाग में, बाएं भाग के आलिंद में, आलिंद से कहाँ पहुँचा? नीले में, नीले से रुधिर महाधमनी द्वारा हार्ट से बाहर, पहले हार्ट के अंदर चला था, हार्ट से बाहर, उसके बाद में शरीर के विभिन्न भागों में गया। जाने के बाद फिर वापस अपने ये देखते हैं कि शरीर की विभिन्न शिराओं द्वारा रक्त एकत्रित कर महाशिराओं के माध्यम से हार्ट के अंदर वापस आ जाता है। यहाँ से चले थे अपने, ये देखो अभी एक चक्कर पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक कहाँ पहुँचा है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ पहुँचा है? ये दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर ये कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों से फिर वापस देखिए अपने कहाँ आ रहा है? ये वापस पुनः बाएं आलिंद में आ रहा है। बाएं आलिंद में अगर आ रहा है तो यहाँ अपना एक चक्कर है वो कंप्लीट होता है। तो इस एक चक्कर, रुधिर चक्कर के दौरान अपने देखते हैं कि जो मानव में जो ब्लड है, रुधिर है, वो हृदय में से कितनी बार गुजरा है? 2 बार गुजरा है। देखिए आप ऐसे, फिर ये सेकंड बार और वापस ये आया, सेकंड बार आया। तो ये अपने जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का कहलाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक दूसरा परिभाषा और है इसकी अपने, कि अपने को सामने से ये दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, कलर के हिसाब से अपने कर रखा है कि ये अपने को ये जो ब्लू बना रखा है, इधर अपने ये थोड़ा रेड बना रखा है। यानी यो एक तरह से ये कहें कि जो रुधिर जो हार्ट है उसका जो दायां जो भाग है, राइट वाला पार्ट, उसके अंदर जो ब्लड है वो विऑक्सीजनित होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन है वो नहीं होती, ऑक्सीजन रहित होता है। क्योंकि इस दाएं भाग के अंदर शरीर के विभिन्न भागों से क्या आता है? ब्लड आता है। दूसरी साइड, ये तो बात हुई दाएं साइड की। बाएं साइड के अंदर जो रुधिर है वो देखो अपने ये रेड बना रखा है, यानी यहाँ पर जो आने वाला रुधिर है वो किधर से आ रहा है? अपने पास में ये फेफड़ों से आ रहा है, जो कि ऑक्सीजनित है, यानी यूँ कह सकते हैं शुद्ध। तो जो अपने जो यहाँ पर दाएं और बाएं भाग में, या यूँ कहें कि हार्ट के अंदर शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त है उसके परिसंचरण हेतु ये जो पथ हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। इसके कारण भी इसको अपने क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यहाँ पर एक बार रुधिर चक्र के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अपने जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस श्वसन की क्रिया के दौरान हम क्या है कि O2 लेते हैं, ठीक है, और ये O2 लेते हैं तो वो आगे फुफ्फुस के माध्यम से ब्लड में जाती है, जिसके कारण रुधिर है वो एक तरह से ऑक्सीजनित रुधिर, या यूँ कहते हैं कि शुद्ध रुधिर हो जाता है, जो बाएं आलिंद में जाता है, बाएं से इधर जाता है, दाएं बाएं नीले में, और बाएं नीले से महाधमनी चाप के द्वारा किधर जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में। शरीर के विभिन्न भागों के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, अपने को पता ही है। और इन जैविक क्रियाओं के अंतर्गत क्या कि O2 है, उसका तो क्या होता है? वो तो क्या होती हैं? खर्च हो जाती है, काम आ जाती हैं, और उसके फलस्वरूप दूसरी जो गैस बनती है CO2, वो क्या है कि इस ब्लड के अंदर वो छोड़ दी जाती है, जिसके कारण
यहाँ से अपने ये देखो थोड़ा ब्लू दिखा रखा है, यानी कि यहाँ पर जो रुधिर है वो ऑक्सीजन रहित या विऑक्सीजनित हो गया और अशुद्ध हो गया, जो कहाँ पहुँचा, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और वापस कहाँ पहुँचा, फेफड़ों के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये एक तरह से ये कह देंगे कि ये जो ऑक्सीजन रहित है तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और ये जो ऑक्सीजनित होती हैं इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तभी तो इसको बोल देते हैं ऑक्सीजन से युक्त हैं उसको शुद्ध रुधिर बोल देते हैं, और ऑक्सीजन रहित है या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है उसको आपने क्या कि अशुद्ध रुधिर है वो बोल देते हैं। तो बच्चों आज का जो अपना है टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आज तो अपने पढ़ी है हार्ट की संरचना, अगले में अपने हार्ट वो काम कैसे करता है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।